हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे संगीत का इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा जो है यहाँ पे अटैच होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखेंगे सारे प्रश्नों को बारी-बारी से बहुत अच्छे से, तो सारे प्रश्नों को हम लोग क्लियर कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारा। मैं अभी ही कह दे रहा हूँ, फिर आप लोग ये ना कहिएगा कि हाँ, इस प्रकार का नहीं करवाते हैं और वैसा नहीं करवाते हैं। दोस्तों, मैं सारे सेशन के अंदर कोशिश करता हूँ कि मैं सब मिश्रित प्रश्न रखूँ ताकि आपका जो है बारी-बारी से सारे चैप्टर्स का जो है क्वेश्चन क्लियर होता चला जाए, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। लेकिन बस दोस्तों, आप लोगों से बस छोटी-सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट रखिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा, जो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है? तो बस कुछ नहीं, आप साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए अब। देखेंगे प्रश्न हमारा पहला है, स्वतंत्र बाँट किस घराने में बजाई जाती है? क्या वो बनारस घराना है, फर्रुखाबाद है, लखनऊ है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? देखिए, स्वतंत्र बाँट की बात कह रहा है ना, तो भैया स्वतंत्र बाँट जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा इसका, यानी कि बनारस हो जाएगा, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे दोस्त फ़र्द का वादन, ठीक है? फ़र्द का वादन भी इसको कहा जाता है, क्लियर? फ़र्द का वादन भी इसको कहते हैं। अगर बात कर लेंगे बनारस घराने के संस्थापक की, तो भैया कौन हो जाएँगे? कमेंट करना है। पहला प्रश्न हम आज सोच के रखे थे कि पहली-पहली बार आपसे प्रश्न बताएँगे और दूसरा आपसे सवाल भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब मैंने बता रखा है, सारे घरानों से रिलेटेड जो है संस्थापक करवा रखे हैं, उसके रिलेटेड जो कलाकार हैं, वो सब भी हम करवा रखे हैं, तो टोटल हम करवा दिए हैं लगभग। तो आपको बताना है कमेंट करके। देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, उठान किस घराने की विशेषता है, ठीक है? क्या वो आपका बनारस होगा, दिल्ली होगा, लखनऊ होगा या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उठान की अगर हम बात कर लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा बनारस, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होता है? आपका उठान होता है, दूसरा आपका स्वतंत्र बाँट भी होता है, जिसको क्या कहते हैं? फ़र्द का वादन कहते हैं स्वतंत्र बाँट को, ठीक है? तो वो इसी घराने के अंतर्गत, बनारस घराने के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है? बनारस घराने के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे आपका बनारस घराने के संस्थापक मैंने पूछा था ना, चलिए बताता हूँ आपको, ये हो जाएँगे पंडित राम सहाय, ठीक है? राम सहाय। जो लोग एक्टिव होंगे वो तो बिल्कुल अब तक जवाब दे चुके होंगे, है ना? और बाकी जो लोग नहीं है भई, तो वो लोग चलिए देखते चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग सब याद करते चलिए, ठीक है? देखिए, अब दिल्ली घराना एक बच रहा है, तो दिल्ली घराने के संस्थापक के तौर पे किसको जाना जाता है? तो एक आप तो कह देंगे सिद्धार खां, जो कि आपके तबला वादक के घराने के सिद्धार खां, जो है आपके किसके? तो तबला जो है दिल्ली के तबला घराना, दिल्ली में भई 2 घराना है, एक तबला का है और एक आपका गायन का है। तो तबला वाले में सिद्धार है, गायन वाले अगर पूछ दे आपसे, तो आपको बता देना है तानरस खां जी, तानरस खां, ठीक है? तानरस खां, क्लियर? लखनऊ घराने के संस्थापक कौन हो जाएँगे? क्या ईश्वरी प्रसाद हैं? आपको बस अब इतना करना है कि यस या नो लिखना है, ठीक है? आप लोग में से किसी को आज तक हम ये वाला ऐसा सवाल का जवाब हम नहीं देते देखे हैं, यस या नो वाला, ठीक है? तो आप लोग भई क्यों पूछते हैं, तो क्या हो जाता है आप लोग को? जवाब दिया कीजिए, इससे क्या होता है कि आपका मेमोरी बूस्ट होती रहेगी भई बीच-बीच में, ठीक है? चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, परन को प्रचार में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? देखिए 1 मिनट दोस्तों, हम पहले आपको बता दें कि पीडीएफ के लिए जो भी लोग बोले थे, तो पीडीएफ जो है आप लोग को, जिनके लिए हम आपको रखे हैं पीडीएफ देने के लिए, तो दोस्तों उन्हें हमें भी क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। देखिए बार-बार आप लोग को लगता होगा कि हम एक ही बात बोलते हैं, भई कि नहीं बोलेंगे तो नए लोगों को कैसे पता चल पाएगा, है ना? तो बस पुराने लोग हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए और नए लोग जो हैं वो इस बात को सुनेंगे। देखिए उसके लिए करना क्या है आपको दोस्तों, 199 आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोस्तों है कुछ नहीं है, 199 का बहुत छोटा जो है पेमेंट आप लोग के लिए रखे है, ठीक है? क्योंकि हमें भी दोस्तों उनको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग जब सहयोग करेंगे, जो भी लोग जो पीडीएफ लेंगे, तो बस यही सहयोग से हम उनको भी पेमेंट कर पाएँगे। तो इसके लिए करना क्या है आप लोग को? संपर्क करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं, 9122366282। ये क्या है? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेंगे, उनको लिखेंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहिए, वो आपको स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद फिर आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उनको भेज दीजिएगा, ठीक है? तब आपको रेगुलर जो है पीडीएफ मिलता चला जाएगा, ठीक है? चलिए, देखेंगे प्रश्न को, तो प्रश्न है मेरा दोस्त यहाँ पे, परन को प्रचार में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? कौन है वो व्यक्ति जिनको कि परन का प्रचार करने वाले थे? क्या नाना साहेब पानसे थे, कुदऊ सिंह थे, किशन महाराज थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसका जवाब हो जाएगा परन को, तो ऊपर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका,
कुदऊ सिंह हो जाएंगे। ठीक है, कुदऊ सिंह, यानी कि एक चीज आप याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको कुदऊ सिंह वाला, यानी कूद कर वो क्या किए थे भाई, प्राण दे दिए थे, प्राण फोर परण। ठीक है, प्राण दे दिए थे, तो प्राण फोर परण, तो कूद कर तो कुदऊ सिंह। ठीक है, क्लियर। इस तरह से तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि आप ये प्रश्न को अब निकाल पाएंगे अपने जीवन भर, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है ना। देखिए किशन महाराज की बात कर लेंगे तो इनका जन्म पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इसको याद रखना है आपको। 1923 यानी कि 1923 ईस्वी के अंदर इनका काशी में इनका जन्म होता है। ठीक है, किशन महाराज जी का। चलिए देखेंगे अब अगला प्रश्न हमारा है, चौथा नंबर का प्रश्न है, रेला को प्रचार में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। अगर हम रेले की बात कर लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाना साहब पानसे, अहमद जान थिरकवा, किशन महाराज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होना है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा नाना साहब पानसे जो है वो रेला का प्रचार किए थे। ठीक है, रेला किस पे बजाया जाता है, क्या कमेंट करेंगे आप लोग, तो कमेंट कीजिए मेरे दोस्त आप लोग, और बताइए मुझे कि रेला जो है वो किस पे बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र पे। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया रेला आपका नाना साहब पानसे। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर का, कि भाव रंग लहरी नाम जो है ये किन से जुड़ा है, क्या कल्लू खां से, भवानी सिंह से, बलवंत राय भट्ट से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका होगा क्या होगा, तो बलवंत राय भट्ट से हो जाएगा भाव रंग लहरी। ठीक है, बलवंत राय भट्ट, भाव रंग लहरी। आपको याद होगा जब मैंने 150 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा था लगातार वाला, तो उसमें आपको याद होगा कि हम इनका डेट ऑफ बर्थ बताए थे कि इनका जन्म कब हुआ था। क्या याद है किन्हीं को, किन्हीं ने देखा है कोई, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था बलवंत राय भट्ट जी का। देखिए कल्लू खां और मीरू खां क्या थे भैया, ये आपके जो लखनऊ तबला वादक के जो तबला घराने के जो संस्थापक थे, उसके संस्थापक माने जाते हैं तबला घराना की। कौन कौन, कल्लू खां और मीरू खां। ठीक है, एक मिनट, कल्लू खां मीरू खां, ये आपका अजराड़ा होगा भाई, अजराड़ा का। ठीक है, क्लियर, अजराड़ा। कल्लू खां और मीरू खां अजराड़ा घराने के हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात कर लेंगे, लखनऊ की हम बात कर रहे थे ना, लखनऊ के मोदू खां है भाई, मोदू खां। ठीक है, मोदू खां। क्या करे, थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा आप लोग को, बिल्कुल हम सही करवा देंगे। देखिए कोई भी प्रश्न अगर कभी गलती होती है ना मेरे भाई, तो आप लोग उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रश्न को ही लिख दिया कीजिए, हम उसको फिर अगले सेशन में उसको उसी प्रश्न को उठाकर हम सही करवा लेंगे, हम उसको साइड से, है ना। तो आप लोग को हम बार बार कहते हैं, केवल ऐसा मत लिखिए कि प्रश्न नंबर इतना गलत लग रहा है, आप उस प्रश्न को ही लिख दीजिए। ठीक है ना, ये मैं बार बार कहता हूं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछा जा रहा है, 6ठा नंबर का प्रश्न है कि सादरा किस ताल में गाया जाता है। सादरा कौन से ताल में गाया जाता है, क्या रुद्र ताल में, झप ताल में, रूपक ताल में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा सादरा वाला, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झप ताल। मात्राओं की बात करेंगे तो झप ताल में 10 मात्रा हो जाते हैं, और इसके हम विभाग की बात कर लेंगे तो इसमें 4 विभाग हो जाते हैं भाई, है ना। झपताल में 10 मात्रा और कितने विभाग, 4 विभाग इसमें हो जाते हैं झपताल। ठीक है, और एक चीज आपको लिखना है, इसका चलन कैसे होगा भाई, क्या 3 2 है, या फिर आपका 2 3 2 3 है, कैसे इसका चलन है आप लोग लिखिएगा, क्योंकि आज जो है आपसे सवाल करने का मूड में हम। ठीक है, आपको हम वैसे तो सब कुछ बता रखे हैं, इसलिए हम सवाल भी कर रहे हैं भाई, आप लोग कोई मना नहीं कर सकते हैं सवाल करने से, क्योंकि सवाल करना तो जायज़ है, क्योंकि मेरे भाई आप लोग को सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग सारा सेशन नहीं देखते हैं तो एक बार चैनल पे जाइए, जितना सेशन पढ़ा हुआ है भाई उसको आप देख लीजिए, बहुत कुछ सीख जाइएगा, और जो कुछ आप भूल गए हैं वो भी आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है कि शुभांकर भट्ट ने इनमें से किस ग्रंथ पर टीका लिखा था, क्या वो नाट्य शास्त्र था, संगीत रत्नाकर था, नारदीय शिक्षा था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए शुभांकर भट्ट की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारदीय शिक्षा, जो कि नारद के द्वारा लिखा गया है ना, नारद के द्वारा लिखा गया नारदीय शिक्षा। ठीक है, देखिए संगीत रत्नाकर की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपको पता है कि सारंग देव जी के द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र की बात करेंगे तो ये आपके भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, और इसको पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो आपके हो जाएंगे कल्लीनाथ वगैरह जो थे आपके, ये आपके अभिनव गुप्त जो है ये तो नाट्य शास्त्र पे टीका लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे संगीत रत्नाकर पे हम टीकाकार जो बताए थे, हम 3 बताए थे, 3 टीकाकार, जिसमें कि एक नाम था इसका केशव,
और 2 नाम जो है, जो प्रचलित नाम है, वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो है बहुत सारा सवाल आपसे करना है। तो आप लोग बताइएगा केशव जो थे उसके अलावा और कौन 2 लोग थे जो संगीत रत्नाकर पर टीका लिखे थे। ठीक है, चलिए देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है। वैसे देखिए जो भी छूट रहा है आप लोग को टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आप जितने लोग जानते हैं, मैं केवल देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर से बताने के लिए बैठा हूँ भाई यहाँ पे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ब्रह्म ताल में कितनी मात्रा होते हैं? ब्रह्म ताल में क्या 28 मात्रा, 21 मात्रा, 18 मात्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ ब्रह्म ताल की अगर बात कर रहा है तो जवाब आपको देना है 28 मात्रा। ठीक है, ब्रह्म ताल में 28 मात्रा। वहीं हम 21 की बात कर लेंगे तो कौन से ताल का 21 मात्रा? तो ये आपका हो जाएगा, आपका गणेश ताल कहा जाता है, एक गणेश ताल। इसमें 21 मात्रा होता है। 18 वाला पूछ देगा कि भैया 18 मात्रा वाला ताल कौन कौन सा है? तो एक तो आपका होता है लक्ष्मी ताल और दूसरा क्या होता है? सरस्वती ताल। ठीक है, सरस्वती ताल। दोस्तों बाहर से थोड़ी सी साउंड आती है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम में थोड़ा सा खेलते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में ही आपके लिए हम सेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका हो गया टोटल, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मताल 28 मात्रा। आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है कि नोम तोम का आलाप किस घराने की विशेषता है? तो विशेषता बतानी है। नोम तोम का जो आलाप है, क्या ये दिल्ली हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या आपका जवाब रहने वाला है? तो नोम तोम का आलाप आपका आगरा घराने का विशेषता हो जाएगा। वहीं आगरा घराने के अगर संस्थापक आपसे पूछ दिया जाए तो हाजी सुजान खां। ठीक है, हाजी सुजान खां, ये कौन हो जाएंगे? हाजी सुजान खां आपके इसके कौन हो जाएंगे? एक मिनट, मैं कंफ्यूज तो कहीं नहीं हो गया? हाजी सुजान खां, चलिए एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा। हाजी सुजान खां है ना आगरा घराने के संस्थापक? ठीक है, तो एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा भी माइंड में एक और नाम आ गया, इसके लिए मैं थोड़ा सा दो में डाइवर्ट हो गया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको कंफर्म कराइए एक बार। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर का। समान मात्रा और समान विभाग वाला ताल है, कौन सा है? क्या झप ताल है, रुद्र ताल है, दादरा है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या होगा यहाँ पे? समान मात्रा समान विभाग, यानी 11 मात्रा और 11 विभाग वाला ताल यहाँ तो हमें दिख रहा है। बता दीजिए तो कौन सा ताल दिख रहा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका रुद्र ताल दिख रहा है। यानी कि मात्रा इसमें 11 और विभाग भी कितने? 11। तो समान मात्रा और समान ताल वाला जो आपका हो गया रुद्र ताल हो गया। झप ताल मात्राएं 10 अब मैंने आपको बता दिया। दादरा ताल मात्राएं 6। ठीक है, 6 मात्रा 2 विभाग। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि जब चौथी ताली धीन्ना पर पड़ती है तो किस ताल का बोध होता है? जब ताली देंगे ना, चौथी ताली जब धीन्ना पे हम देंगे तो कौन से ताल का बोध होता है, वही पूछ रहा है। क्या झप ताल का, रुद्र ताल का, तीन ताल का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ जो होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा ताल नहीं है जो कि आपको चौथी ताली पर धीन्ना पर पड़ती है तो उस ताल का बोध होता है। यहाँ पे आपका जो ताल हो जाएगा उस ताल का नाम है एक ताल। ठीक है, एक ताल। कितने ताली? 4 ताली और कितने खाली? 2 खाली वाला ताल एक ताल। ठीक है, क्लियर? चलिए तो एक ताल में कितनी ताली? 4 ताली और आपका कितना खाली? 2 खाली। तो अगर ताली आपसे पूछ देगा ताली का जगह कहाँ पे होता है, तो 1, 5, 9 और 11वीं मात्रा पे ताली पड़ती है। खाली अगर पूछ दे भैया 2 खाली है तो कौन कौन सी मात्रा पे पड़ेगी, तो खाली पहली तीसरी मात्रा पे और दूसरी खाली 7वीं मात्रा पे पड़ेगी, है ना? चलिए तो भाई जितना डिटेल देना होगा मैं दे दूंगा, आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। बाकी आप लोग जो है पढ़ते रहिए बिल्कुल बिंदास होकर। ठीक है, देखिए आज तक ऐसा कोई भी टाइप छूटा नहीं है जो कि जिसके मैंने प्रश्न ना करवाया हो, क्योंकि भाई सेशन चैनल पे बहुत सारा सेशन पड़ा हुआ है, आप लोग देखते नहीं है। तो ये आप लोग ना सोचिए कि वो पुराना वीडियो है तो वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। भाई पुराने हैं लेकिन सिलेबस का वो है और प्रश्न भी आपका सिलेबस का ही है टोटल। ठीक है ना, तो आप लोग सभी लोगों के लिए जो है समान रूप से जो है आपका सारा सेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप लोग देखते रहिएगा उन सब सेशन को भी। देखिए प्रश्न है, जब धीन्ना पर सम होता है तो किस ताल का बोध होता है? जब धी पर सम हो, ठीक है, ये आपका धीन पर क्या हो जाए? सम हो जाए तो किस ताल का बोध होता है? क्या आपका झप ताल, रुद्र ताल, तीन ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका जवाब जो होगा ना, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका झप ताल। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ पे आपका चौथी ताली क्या हो रहा था? धीन्ना पर पड़ रहा था,
तब बोध हुआ था आपका एक ताल का, लेकिन यहाँ पे धी पर सम हो जा रहा है, तो कौन सा ताल का बोध हो जाएगा? तो ये आपका झप ताल का बोध हो जाएगा, 10 मात्रिक ताल का। चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि वीणा के दांड पर कितनी सारिकाएं होती है। सबसे पहले तो एक चीज बताइए मेरे दोस्त कि वीणा के दांड पर सर्वप्रथम जो है सारिका बांधा किसने था? सारिका क्या होता है? सारिका को हम क्या कहते हैं? पर्दा भी कहते हैं, ठीक है, सारिका को ही पर्दा कहा जाता है। बांधा किसने था? तो ये आपके बांधने वाले जो व्यक्ति थे कोई और नहीं, ये आपके मतंग मुनि थे, ठीक है। वीणा के दांड पर सर्वप्रथम सारिकाएं किसने बांधी? मतंग मुनि। देखिए इमदाद खां वाले नहीं रहिएगा, क्योंकि इमदाद खां जो है वो सितार पर बांधे थे भाई, ठीक है, इमदाद खां सितार पे, तो मतंग थे। क्लियर? चलिए, तो कितने थे, कितनी सारिकाएं होती है भैया? क्या 27, 24, 29, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका 24 सारिकाएं होती है, ठीक है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्णन कितने भागों में किया है? क्या 3 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक तो होता है आपका जॉली मूड, तो मूड भाई जब जॉली रहता है तो पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है ना, आप लोग को भी पता होगा, और आप लोग भी जब भी पढ़िए तो फनी मोड में ही पढ़ा कीजिए, ज़्यादा बहुत बेहतर होगा। तो देखिए, तो सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्णन कितने भागों में किया था? तो इसका जवाब दे दे भाई 3 भाग में। अब हमसे पूछा जाएगा कि भाग कौन है, तो भैया भाग बता दें। तो एक आपका होता है सूड प्रबंध, दूसरा क्या होता है? आलिक्रम, ठीक है, आलिक्रम, और क्या होता है? विप्रकीर्ण, विप्रकीर्ण। तो ये आपके 3 हो गए, यही 3 भागों में सारंगदेव ने बांटा था। कहा जाता है कि इनके अनुसार जो प्रबंधों की संख्या कितनी थी? 75 प्रबंध के बारे में इन्होंने बताया था भाई, और राग कितने? 264। और 264 रागों को कैसे कैसे व्यवस्थित किया गया है ये हम अपने पिछले सेशन में आपको हम बता चुके हैं, जस्ट इसका पिछला सेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से राग को किसके अंतर्गत में रखा गया था, 10 राग वर्गीकरण वाला, है ना, तो उसके अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि कितने भागों में, वही प्रश्न है क्या भाई? हाँ हाँ वही प्रश्न है आपका 3 नंबर, क्योंकि 14 तो ये भी था, 14 ये भी है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं? लक्ष्मी ताल, सबसे पहले अगर बात कर लेंगे इसकी मात्रा की, तो मात्रा होती है कितनी? 18 मात्रा होती है, ठीक है। लक्ष्मी ताल में विभाग क्या होंगे? 4 होंगे, 18 होंगे, 9 होंगे। देखिए विभाग इसका हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 विभाग इसके हो जाएंगे, ठीक है, 9 विभाग, और 18 क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। एक और आपका है सरस्वती ताल, उसमें भी आपका 18 मात्रा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध सुड के कितने प्रकार वर्णित हैं? शुद्ध सुड, ठीक है, ये जो आपका जो सुड था उसको बांट दिया गया है, तो उसी में एक है आपका शुद्ध सुड। तो इसके अंतर्गत जो है कितने प्रकार वर्णित किए गए हैं शुद्ध सुड में? क्या 4 है, 8 है, 9 है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 8, ठीक है, 8 प्रकारों में वर्णित किया गया किसको? शुद्ध सुड को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, अब है यहाँ पे कि सालंग सुड के कितने प्रकार वर्णित हैं? वहां पे सुड को बांटा गया है, शुद्ध सुड, सालंग सुड, तो शुद्ध सुड में आप लोगों ने देख लिया कितना था? 8 था, लेकिन अब देखना है सालंग सुड में। तो सालंग सुड की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कितने प्रकार वर्णित हैं? तो क्या 16 है, 10 है, 15 है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा, क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10 प्रकारों में। आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेजर टोन स्वरांतर है? मेजर टोन स्वरांतर क्या आपका 9/8 होगा, 10/9 होगा, 16/15 होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेजर टोन की अगर बात कर लेंगे तो ये इसे कहा जाता है सबसे बड़ा स्वरांतर। पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा स्वरांतर किसके बीच पाया जाता है, तो याद रखना है मेजर टोन के बीच सबसे बड़ा स्वरांतर पाया जाता है ना, ठीक है। तो आपका मेजर टोन वाला क्या हो जाएगा? मेजर टोन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9/8, सबसे बड़ा क्या होगा मेरे दोस्त? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा स्वरांतर, ठीक है, स्वरांतर सबसे बड़ा कितना? तो 4 श्रुतियों का अंतर होता है इसमें, ठीक है, 4, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है, ठीक है। देखिए भाई जो बात निकलेगी तो उससे रिलेटेड कुछ इर्द गिर्द हम बता ही देते हैं, कभी ऐसा है नहीं कि किसी सेशन में हम छोड़े हैं भैया आप लोग। लेकिन एक चीज़ है कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं भैया, उन लोगों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनके पास भी पहुंच जाए, तो ठीक है। तो यही होता है ना, कर भला तो हो भला, जैसे हम
आपका भला कर रहे हैं भाई, तो हमारा भी भला हो जाएगा। चलिए, तो सब लोग को मिलके सब कुछ करना चाहिए ना। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन माइनर टोन स्वरांतर है। हाँ, एक चीज जिनको भी आपको चाहिए, जो नहीं देख पाए वहाँ पे, जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो भाई 199 उनको पेमेंट करना पड़ जाएगा। आपके एग्जाम्स तक जो है रेगुलर जो भी हमारी क्लासेस चलती है वाईटी पे, तो आपको सारा क्लास का जो है आज का क्लास, उसके अगले दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो भी पीडीएफ लेंगे तो उनको 199 का मेरे भाई पेमेंट करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप नंबर है 9122366282। तो जो भी चाहते हैं अपनी तैयारी को अगर बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए, तो भाई आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे है पूछा जा रहा है कि माइनर टोन स्वरांतर क्या होता है। माइनर टोन स्वरांतर क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक आपको हम निकाल कर अभी बताते हैं स्वरांतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7/8 है, 10/9 है, उसके बाद फिर 16/15 है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हमें माइनर निकालना ना, माइनर निकलेगा, मेजर निकलेगा, या फिर क्या निकलेगा, ये आपको खुद ही अभी डिसाइड कर देना। जैसे हम मान लेते हैं एक सा लेते हैं, दूसरा रे लेते हैं, तो सारे में कौन सा स्वरांतर होगा, ठीक है। 1 मिनट यहीं पे रहिएगा। तो सा का आंदोलन संख्या कितना, 240, रे का कितना, 270। तो रे का 270 आप ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए सा का 240। हम निकालते हैं सारे में कौन सा स्वरांतर है, ठीक है। 10 से 10 आप इसको कट कीजिए, और ये कटेगा किससे, 9 से, 3 से कटेगा। तो 3 से 9 बार, ठीक है, 3 से 8 बार, तो निकल कर क्या आया, 9/8, ठीक है, 9/8 निकल कर आया। अब हम इससे डिसाइड कर लेंगे, क्या हम आपको बताए थे कि मेजर टोन, ठीक है, 9/8 किसका मान बताए थे हम पीछे, मेजर टोन का। तो सा और रे के बीच कौन सा टोन हो जाएगा, कौन सा स्वरांतर होगा, बता पाएंगे ना भैया, ये मेजर टोन स्वरांतर होगा, ठीक है। सा और रे के बीच मेजर टोन स्वरांतर होगा। इसी प्रकार से आप लोग मेरे दोस्त सब निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, मजेदार। तो क्लियर हो गया। चलिए, वैसे ये सब मैं बता रखा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताया हूं। तो इस प्रकार से जो है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है हम देखेंगे। यहाँ पे पहले आपको बता दें कि माइनर टोन स्वरांतर का, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। माइनर में होता है आपका 10/9, 10/9 हो जाता है, ठीक है। 10/9 आपका क्या हो गया, ये आपका माइनर टोन स्वरांतर होता है। और ये जो होता है इसके बीच जो है कितने श्रुतियों का अंतर, तो भाई इसमें 3 कहा जाता है कि इसमें 3 श्रुतियों का अंतर होता है, ठीक है। चलिए, और आगे देखते रहते हैं। ये आपका हो गया माइनर टोन 10/9। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सेमी टोन स्वरांतर है। भैया सबसे छोटा स्वरांतर यही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जवाब क्या होगा, 7/8, 10/9 या फिर 16/15, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 15/16, 16/15।